आप लोग आए। साथियों, आपने कुछ गाने सुने होंगे। मैं वैसे गाने वाने मेरे को आते नहीं है, लेकिन जैसे एक गाना है, प्रेम पत्र आया है, उसने बुलाया है। फिर मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा। फिर है कि लिखे जो खत तुझे तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, कुछ ऐसा है। फिर एक है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, ये भी सेट नहीं बैठा। फिर एक आया है खत लिखना है पर सोचती हूँ, कुछ इस तरह का नहीं है कि तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये भी सेट नहीं बैठा। फिर एक है कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, ये भी सेट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये पत्र पुलिस वालों ने दिया है, कबूतरों ने नहीं भेजा है। कबूतरों ने नहीं, पुलिस ने भेजा है। और पुलिस वाला आके ये कह के गया है कि जयंत भाई नाराज मत होना। तो फिर एक गाना और बनता है। मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा गाने वाणों का जानकार है, मैं तो नहीं हूं। एक गाना है, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी दिल्लगी हो, बंदगी हो, जो भी है। तरज तो मना नहीं आती भाई साहब। अब ये आया है मेरे पास अरेस्ट वारंट। ये अरेस्ट वारंट है, और ये अरेस्ट वारंट मेरे को समझ में नहीं आई, घनी देर तो लगी। कौन से केस में आया? शिवाजी कॉलोनी थाना से आया है। ये पता नहीं आज तक है, डेट भी जाजूली इसकी, फिर आया है, लेट आया है। अब ये अरेस्ट वारंट को मैं तो प्रेम पत्र ही कहूंगा। मुख्यमंत्री साहब को, सैनी साहब को, अब सरकार तो बीजेपी की थी और तो किसी की थी नहीं, और किसी होती तो कहते भाई केस है 2023 का। 2023 के केस में अब मुझे 2026 है। पुलिस ने केस दर्ज करके मेरे ऊपर कोर्ट में इसी सीधा पेश कर दिया, कुछ हमारे को बताई ना, बुलाया ना, कभी और ना, कुछ नहीं मतलब। और इसमें सीधा वो अरेस्ट वारंट आया है। तो मैं तो न्यायालय का सम्मान करता हूं, पेश तो होना पड़ेगा। जमानत पहले 10 केसा में 12 केसा में लोग मेरी ले रहे, इतने लोग मेरे दौरे हैं नहीं, तो थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जमानत का भी। और मैं तो ये कहूंगा, अब मैं केजरीवाल की तरह तो कहूंगा नहीं कि भाई जज मने सजा दे देगा, ये करेगा। मैं तो ये कहूंगा इसके जज भी, मेरे जितने भी केस हैं, मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं मुख्यमंत्री या किसी सरकार के सामने सर नहीं झुकाऊंगा कि मेरे केस माफ कर दो जी। जैसे आजकल देखते नहीं आप, बहुत से क्रांतिकारी हैं, आंदोलन कुछ करें, फिर आखिर में इस बात पर आ जाता है कि हमारे केस वापस ले लो। जय हिंद नहीं कहेगा केस वापस ले लो। जय हिंद जो कह रहा है मुख्यमंत्री सैनी साहब को, वो सुन लेना। इस केस का नहीं, जितने और भी हैं, क्योंकि अब इस तरह से अगर केस आने लगेंगे, सम्मन आने लगेंगे, तो मेरे तो 100 सम्मन आओगे भाई। मैं ये चाहता हूं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मेरे केसों की सुनवाई हो, और मुख्यमंत्री सैनी साहब बेशक खुद जज बन जाओ, चाहे केजरीवाल ने भी गैला बुला ले जज बन जाओ, फिर फैसला दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने उसमें भी। चाहे खट्टर साहब ने भी बुला लो तो भी मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हुड्डा साहब ने भी बुला लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनने सारा ना जज बना दो, फिर फैसला दे दो, तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल पहले अनिल धनखड़, अनिल कोच है, उनका लड़का एक्सपायर हुआ था, डूब गया था नहर में, आपको पता हुआ। 2 दिन तक मिला नहीं था, तो कुछ वहां पे जो स्पोर्ट्स के बच्चे थे, वो क्योंकि अमित पंगाल के कोच है, अनिल कोच कहते हैं, मेरा सीनियर रहा है, वो डूब गया था, इकलौता लड़का था। मैंने खुद डीसी साहब को मैंने खुद फोन करके एनडीआरएफ मंगा। दिन के बाद कुछ बच्चों, वहां के जो डीएसपी उस टाइम पे एसडीएम थे वहां पे, उन्होंने कहा भाई
इनको भड़काना, मतलब 2 मिनट में वो उठवा भी दिए थे मेरे ऊपर। अब ये जो क्योंकि डिटेल निकाली मैंने जाम लगाया था। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों बार सड़कों पे उतरा हूँ 25 साल में, मैंने कभी जाम नहीं लगाया। कभी कोई नहीं कह सकता कि मैंने जय जाम लगाया है। लठ खाए हैं हमने, कभी कोई डरे नहीं मारे किसी पुलिस के, हमने खुद खाए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री साहब को कि भाई जितने भी केस हैं मेरे सारे छुपे हुए केसों को एक बार निकाल ले, बता दे। वैसे भी वानप्रस्थ आश्रम में जाने की सोच रहा था मैं, नू तो भाई मैं आपको जैसे मोटा मोटा बताऊं भाई, मैं मेरे दौर तक कोई जात ना, मेरे दौर तक कोई खाप ना, कोई पंचायत ना, मैं कभी बड़ा पंचायत करूंगा। मैं तेरा पंचायत का टेंट लाऊंगा, मैं तेरे परशुराम जयंती का ना टेंट ला लूंगा भाई। इसलिए मैं तो इसलिए कह रहा हूं भाई, मेरे दौर तो कोई नहीं हो सिस्टम। अब इस तरह के केसों को बार बार ये करके क्या कहना चाहते हैं, मुझे करना चाहती है सरकार, मुझे नहीं पता। मैं आपको थोड़ी ही मोटी मोटी बता देता हूं। ये जो अरेस्ट वारंट में आपने केसों की आपको वैसे दोबारा बता देता हूं जानकारी मोटी मोटी, इस वीडियो को अच्छी तरह सेव कर लेना आप लोग। एमडीयू में मेरे पे 2 केस लगे थे, एक बार मैं जेल में गया था। अन्ना आंदोलन में मेरा 3 केस लगे थे, एक बार मैं जेल में गया था तिहाड़ में। प्रधानमंत्री कार्यालय का, प्रधानमंत्री के घर का, राष्ट्रपति के कार्य, उसका केस मेरे पे बरी हुआ था मैं 22-22 में। भूपेंद्र हुड्डा साहब की कोठी में प्रोटेस्ट कराया था, रॉबर्ट वडेरा का मामला था, जिसको आप लोगों ने देखा बहुत लठ लागे थे हमारे। ये केस जो है, इन केसा में पुलिस क्या है डिटेन कर लेती है, 751 कर देती है और वो छोड़ देती है, 6 महीने में अपने आप खत्म हो जाते हैं। पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार मैं डिटेन हुआ हूँ। ये हुड्डा साहब जब उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, हालांकि अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव ने मना कर दिया था कि वहां प्रोटेस्ट नहीं करना, लेकिन हमने करना था तो करना था, कह दी थी। खट्टर साहब सीएम साहब थे जब 751 का लग गया था, गा बांधी थी उसके घर के बाहर, उड़े लाठीचार्ज होया था, लठ लागे थे। अमित शाह जी रास्ता रोकने का आए थे, रोहतक में कोर्ट में केस लग गया था। अमित शाह काले झंडे दिखाए थे, कोर्ट में केस लग गया था। भुगते हम नहीं, कभी केस में बरी हुआ हूं मैं, आप लोगों को जानकारी के लिए। कैप्टन अभिमन्यु के घर पे गा बांधी थी, खूटा गाड़ा था, कोर्ट केस भुगता हमने, बरी हुआ हूं मैं। गुड़गांव में मोदी जी आए थे, तब 751 का मेरे पे लग गया था, वहां पे भी। कावड़ यात्रा का पानीपत में लग गया था, अभी भी चल ही रहा है। फिर पेंशन दादा दुली चंद ले गए थे चंडीगढ़, आपको थाने में पेंशन बनी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, सीएम के घर के बाहर लेकर पहुंच गए थे, 751 का लग गया था। फिर भाई नौकरियां के मामले में खट्टर साहब के वहां पे प्रोटेस्ट किया था, बेरोजगारी का मामले में 751 का लग गया था। एचपीएससी के आगे गोबर फेंका था, आप लोगों को पता हुआ, पंचकुला में वहां डिटेन करे थे, वहां 751। ये 751 मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान रखो कि ये कभी भी कैसा तब्दील हो उसके मेरे। परावर का जेसीबी बुलडोजर था, वो तोड़ा था, कोर्ट केस भुगत अभी भी चल ही रहा है। दूसरा फिर एक परावर का लग गया था, अकबर उड़ा प्रोग्राम करा, कब्जा करा, फलाना झगड़ा, वो कोर्ट केस चल रहा है। फिर गीता जयंती थी, वहां पे मैं हिसाब मांगने गया था, मैं तो बता दो कि हिसाब किताब तुम करो जो भी है। वो लग गया था, केस होया था 751 का, 751 पीजीआईएमएस का रोड़ा होया था, झगड़ा होया था, आप लोगों को पता, वो केस अभी चल रहा है। सिंचाई विभाग में होया था, कुछ नहीं हुआ था, आप लोगों ने पता था, ताड़ा गमछा बांधा था, लेकिन केस चल रहा है। फिर एक अमित शाह जी आए थे, सरपंचा का मामला था, आप लोगों को पता, मेरे को वहां पे डिटेन कराया गया था, सीआईए ठाक लगी थी, ध्यान होगा, वो 751 कर दिया था इन्होंने। फिर पंचकुला में सरपंचा गला लठ लग गए थे, वो भी 751 का था। कर्मचारी गला पंचकुला में लठ लग गए थे, वो भी 751 कर रखा है। फिर भाई बाग में झोपड़ी का एक केस था, कब्जा कर रहा है, फिर वो 751 का लग गया। फिर एक ओपेडा का मामला था, फिर दोबारा पुलिस गला वो हुई थी, फिर वो केस लग गया था। और अब और कौन सा केस था लास्ट में, हाँ लास्ट में ये थे मेरे ख्याल में, और एक अब मैं भी भूल गया हूँ। टोटल तो भैया तो गिनने नहीं पड़ेंगे, जितने बता दिए मैंने गणे हैं, ये 8-9 तक केस हैं। ये 751 के कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये है। तो ये 751 का मतलब जो आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता, उनको पता होता है पुलिस डिटेन कर लेती है,
कोई प्रोटेस्ट करे, ठा ले जाए, थाने में ले जाए और कितने ले जाए, छोड़ दे, या नाम नंबर नोट कर लिया एड्रेस, तो फिर मामला वो ऑटोमेटिक 6 महीने में खत्म हो जाता है। अब भाई इस हिसाब से तो मेरे तो कदे भी जिंदगी में ना हो खत्म। 3-3 साल पुराने केस संगे अरेस्ट वारंट आओगे तो कद होंगे भाई? ये तो बड़ा चाड़ा होया। मैं मुख्यमंत्री साहब को ये निवेदन करता हूं, और मैं एक चीज और कहता हूं, देखो किसी भी पार्टी का कोई भी क्रांतिकारी कार्यकर्ता, स्वाभिमानी कार्यकर्ता, मेहनती कर्मठ दरी बिछानिया लठ खानिया कार्यकर्ता, मैं उसकी इज्जत करता हूं, किसी भी पार्टी का कोई भी हो चाहे। लेकिन कुछ पार्टियों ने अपने पिल्ले पाल रखे, नए नए पिल्ले पाले हुए हैं, जो भोगते भी नहीं, बेचारा ना भोगना भी नहीं आता। उनको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हरियाणा में, इस दिल्ली में ये इतने केस, कोर्ट केस, या इतनी बार डिटेन लठ खाना किसी बीजेपी वाले के ऊपर हो। जब कांग्रेस की सरकार थी, इब 10 साल से बीजेपी की सरकार है, किसी कांग्रेस के में हिम्मत हो, नेता में किसा पे हो, किसा झाड़ू वाले में, आम आदमी पार्टी वाले में, 3 पार्टी तो होंगी ना, और भी जितनी भी हैं, और भी जो भी है, कोई नीलो हो, जेजेपी हो, और कुछ हो, बहन जी की तो पार्टी आड़ा है नहीं, मायावती जी की तो मेरे ख्याल में, जो भी यहां पे हैं, किसी के ऊपर भी इतने केस हों, और अगर ऐसे इन डिटेन को ऐसे पुराने केस उठा कर लाओगे तो भाई न्यू तक कद देता है बिना पेंडा छोड़ो। मैं तो 1 मिनट साहब, एक खत्म होगी। अरे रुक जा चाचा जी, 2 मिनट में खत्म सारा, फिर पूछ लिए क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा मेरे के कोर्ट केस माफ कर दे। जयेंद्र का सर नहीं झुका किसी सीएम और किसी सरकार के सामने अपने लिए, अगर मेरा न्यू हाय मर गया, मैं हाय मना केस कर दिए, ये कर दो, को ना झुको। जयहिंद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आजाद ना माननिया किसी टट्टू पंजू नेता ने ना जयहिंद ना डराए, किसी ईडी सीडी सीबीआई पुलिस फलाना थाने फलक के साथ है। मैं लेकिन रिक्वेस्ट मेरी या तो गलत नहीं है भाई, या तो डिमांड भी गलत नहीं होनी चाहिए। मेरे केस का जज बन जाओ सैनी साहब, केजरीवाल साहब, हुड्डा साहब, और कौन है रे, कोई रह जाओ खट्टर साहब, लेकिन सारे केस मेरे बता दो मेरे भाई। कोई सीआईडी वीआईडी वाला सुनता हो वो सुन लियो, कोई मुख्यमंत्री सुनता हो वो, एक बार सारे केस बता दो कि ये केस हैं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चाहे मन बेशक ठाक जेल में गिर दो, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रभु हाथ जोड़ू महाराजो, एक बे कर दो बस। मैं और कि मैं कोई बात किसी नहीं, हाँ बूझ लो भाई जिसने जो पूछना। अच्छा, आपको क्यों लगता है आपके किस लिए आ रहे संबंध? आपने कोई कानून का उल्लंघन किया हुआ इसलिए आ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं समझ रहा है तो कानून का उल्लंघन। मैंने कानून का उल्लंघन करा, 3 साल पाछे सरकार ने मेरा बांटा है, और केस ये इतने तुरंत ला रखे, ये भी तुरंत ला दे हुए, मैं कदे नाटू हूँ, लाओ। तो इसकी वजह क्या है? मन के मेरा ये तो आप बताओ खोकर साहब, की वजह उसका, आप सियाने आदमी हो, आप बताओ सरदार जी, ये तो क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए। मन्ना तो ना बेरा ना, मेरा समझ में आती। मैं भाई एक बार मैं तो सब तक सवाल करूं, आम आदमी पार्टी या केजरीवाल तक भी करूं, भगवत मान दो तो सीएम हो गए, एक पूर्व हो गया, एक वो हो गया, खट्टर साहब गैला लड़ा 3 सीएम है, हुड्डा साहब गैला 4 सीएम है, चौटाला साहब थे उन गैला लड़ा 5 सीएम। वो तो चलो जालिए, जो आदमी जालिया में उनके बारे में कुछ नहीं कहा रुक दे। अरे भाई ई प्रेजेंट में सैनी साहब है यार, 6 सीएम है। मेरा तो सब गैला सवाल है यार, मैं कौन सा बता कौन, मैं तो क्वेश्चन छोड़ू, सवाल तो करूं, मैं किसी ने गाड़ देता ना, सवाल तो सब तो करूंगा यार। अपना आजाद परिंदा हूं मैं, कोई गुलाम थोड़ी हूं, किसी का पट्टा थोड़ी पड़ा, मैं तो अपना कफन पहन रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपने कानून की भाषा में कोई उल्लंघन किया है तो उसके लिए तो आपको फिर सवाल जज साहब, जज तो मैं तो नहीं, जज साहब मेरी बात सुनिए। कुछ लोगों के नाम लिए जज पॉलिटिकल मामला लगता है। अरे जज साहब पॉलिटिकल है तो फिर मैं हो गया हरियाणा में, मैं तो पॉलिटिकल भी कोई ना 5 साल तक, मैं क्या पॉलिटिकल हूं? मन ने कौन सी पार्टी का पट्टा पैर रखा ही वे, पट्टा पैर फिर के ही हो सो बात। अरे मैं ये कह रहा हूं भाई, जब इतने केस ऑलरेडी कर रखे हैं तो उसने भी तुरंत कर देवा है। ये तुरंत पुलिस बुलावर के सामने बुलाती पुलिस में, अगर भाई आपके ऊपर ये केस हो गया है, अरेस्ट नहीं कर लेती? ये क्या मतलब है यार? 3 साल पुराने, हमने बेरा भी नहीं पट्टा, सीधा पुलिस ठाक कोर्ट में डाल दिया कागजा ने, कोर्ट कदे फिर जाके वो भेज जाएगी भी समन। आदमी सोचा है, मैं सोचा था 2-3 ना मैं बरी हो जाऊंगा 8-9 साल में,
दौर ला दिए तो केसों से डर लगता है। मन को ना लागता डर क्या है तभी अमराज तभी केस कैसा न के मानू है, लेकिन मैनू कौन रहा बता दे दो, बता के तो ला दो चाचा सैनी साहब बता के तो ला दे। अगर भाई बताओ हम केस ला दे चाहे 100 लगवा ले। मैं ये जो इतने और गिन के बताए हैं ना मैंने इसलिए बताए हैं कि ये कभी भी संबंध में तब्दील हो जाएंगे यार। नहीं तो बताओ ये तो मैंने वो मोटे मोटे बताए हैं, ये भी एकदम आया बेरा पाटा था मेरा तो याद भी को ना। आप लोगों ने बेरा कितने दाड़ रोते मैं लठ बजा रखे हैं मैंने। बता यार मैं क्या करूँ लठ बजाओगे तो लठ बजाना तो जैसा ना वह बड़े बड़े पंचायती बड़े न्यायाधीश बड़े जज साहब हो आप तो जैसा करेंगे वैसे बनाएंगे। क्या भाई मैंने छोरी छेड़ दी कोई, मैंने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, मैं कोई दारू बेचू हूँ, मैं कोई गुंडागर्दी करूँ हूँ, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर रखा भाई। आंदोलन आगे हैं यार, मुद्दे आगे हैं, रोले हैं, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं पर्सनल इसमें यार। एक भी चीज कौन है मेरी तो पर्सनल। जमानत होगी इस केस में जी बाप अपने घर पर शांत बैठो, किसने कहा पीछे की आवाज उठाओ के बोल उठाओ। अरे मैं तो सरदार जी मैं तो जा रहा था, मैं तो वो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रहा था। अब क्या करूं मैं तो सोच रहा था छूट जावे। आंदोलन होगा मैं क्या करूं बताओ, ये मैं तो आप लोग आ गए अपना रोना रोस को रुक के मार्स को और तो मेरी कौन सुना है भाई। मैं बताओ जमानत तो होती हो तो फिर थोड़ी दिखाऊंगे मैं हो जमानत हो लेती हो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ माननीय जज साहब पर पुलिस तभी भाई मैं अपने आप आ जाऊंगा। मैं थोड़ा ये प्रोग्राम ही करने हैं 1-2 वे करे पाछा भाई मैं अपने आप आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तक नो है हूँ, बाकी मैं ही बाढ़ बैठे हूँ भाई। ये पकड़ना हूँ तो ये पकड़ लो, अरेस्ट वारंट बोला हुआ है नहीं कर अखबार में बोला यू आर अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने ऐसा किए कर दिया यार, मैं किसी के मरे खरे पे भी नहीं जा सकता, किसी के दुख में भी जाकर नहीं खड़ा उसका आगे। मत मैंने पूछी वे बोला मैंने पूछी मगा भाई मेरा तो यार कोई रोल बोला उड़ा और कोई पहचान में ना होगा भाई साहब, आप पहचान में आगे हो गए बोला तो आपका नाम लिख दिया ना भाई, बहुत बढ़िया मगा भाई यो क्या मैं ना या क्या मैं ना पहचान हुई तो भाई यो तो मतलब गलत किसी के साथ भी साथ नहीं करो, करना कम तक उसने बता दे दो यार। तो भाई मैं तो देखूंगा कोई वकील मिल जाए भाई, मैं तो हाथ जोड़ के कोई वकील हो हाई कोर्ट का वो बताइए, क्योंकि मैंने न्यू बताई बेरा पाटा है कि ये है ना वकील साहब अगर हाई कोर्ट में जा गए कैंसिल हो सके ये बूढ़ा 50,000 लाख तो नीचे कोई मानता नहीं भाई। जेल तो कराए दो, जेल तो अपने आप नहीं, आप अगर जेल मन आप बता दो जेल आप करा सको हो कितने दिन में पेंडा छुटा सारे के साथ इकट्ठा ठेका कर लो सरदार जी, इकट्ठा कर लो ठेका सारे के सागा मन ने जेल में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला जाऊंगा जेल में। लेकिन आपकी सैनी साहब के लिए अच्छी जानकारी है, मैंने पता है इस बात का, तो आप एक बार उन तक कह भाई एक बार इकट्ठा कर कराएगा जो भी हिसाब किताब इसका कर ले यार, इकट्ठा अल्लाह के बंदे। मैं भी कितना अपना आराम से चला जाऊँ, मैं भी शांति से जी लूँ थोड़ा बहुत है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।